1612 में रूस मुकम्मल अफरातफरी की हालत में था। इसे वक्त मुश्किलात कहा जाता था। लोग जंग, कहत और वबा से खौफजदा थे। तकरीबन 1/3 आबादी हलाक हो गई थी। गैर मुल्की फ़ौजें मास्को, स्मोलेंस्क और नोवगोरोद पर काबिज थीं। लेकिन फिर रूस ने मुकाबला किया। शहजादा पुज़हार्स्की और एक ताजर कुज़्मा मनीन ने रूसी मिलिशिया की क़यादत की और मास्को पहुंचकर पोलिश फ़ौजियों को निकाल बाहर किया। 2005 से हर साल 4 नवंबर को इस वाक़े को रूसी कौमी इत्तेहाद का दिन मनाया जाता है। रूसी असम्बली ज़ेलेंस्की सोबोर्ड ने समझा कि मुल्क को एक नए हुक्मरान के पीछे मुत्तहद होना होगा और चुना गया एक 16 साला नोबल मिखाइल रोमानोव अगले ज़ार के तौर पर। इसकी नस्ल अगले 300 सालों तक रूस पर हुक्मरानी करती रही। ज़ार मिखाइल ने अमन के बदले ज़मीनें दें, जिससे रूस को बहुत ज़रूरी सुकून मिला। इसका बेटा ज़ार एलेक्ज़ी ने एक नया कानूनी कोड नाफिज किया, जिसे सुबोर्नोए अल्वजीनिए कहा जाता है। इस कानून ने रूस के इसी फीसद किसानों को, जो कि आम तौर पर किसान थे, ज़मींदारों का ग़ुलाम बना दिया। उन्हें सफ़र करने या अपना मालिक चुनने की आज़ादी नहीं थी। ये निज़ाम अगले 200 सालों तक रूस के दीही ज़िंदगी पर मुसल्लत रहा। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह पट्रियार्क निकोन ने मजहबी इस्लाहात नाफिज किए, जिसकी वजह से चर्च 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, असलाह पसंद और पुराने अकीदतमंद। ये तकसीम आज तक जारी है। यूक्रेनी कोसाक पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ के ख़िलाफ़ बगावत करते हुए ज़ार एलेक्सी को अपनी सरबराही तस्लीम कर लिया ताकि वो फ़ौजी मदद दे सके। इससे रूस और पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ के दरमियान 13 साला जंग शुरू हुई। रूस फातह बना, स्मोलेंस्क दोबारा हासिल किया और मशरक़ी यूक्रेन पर काबू पाया। एक बागी कज़ाक स्टेंका राज़न की क़यादत में तज़ारी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत ने जनूबी रूस में अफरा तफरी मचा दी। आखिरकार इसे कुचल दिया गया। राज़न को मास्को ले जाया गया और 4 टुकड़ों में तकसीम करके सज़ाए मौत दी गई। बीमार मगर बहुत तालीम याफ्ता फ्यूदोर सूम ने कई इस्लाहात किए। उसने मैस्टनचेस्तो, वो निज़ाम जिसमें सरकारी अहदे निस्ब व निस्बत की बुनियाद पर दिए जाते थे, ख़त्म कर दिया और अलामती तौर पर कदीम रतबे की किताबें जला दें। लेकिन फ्यूदोर सिर्फ 19 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। इसकी बहन सूफिया ने वली अहद की हैसियत से हुकूमत संभाली। इसके छोटे भाई मुश्तरका ज़ार ज़ेवान पंजम और पेटर ऑल। सदियों के तनाज़ात के बाद रूस और पोलैंड लिथुआनियन कॉमनवेल्थ ने दायमी अमन का मुआहदा किया। इसके बाद रूस ने उस्मानी सल्तनत के ख़िलाफ़ जंग में होली लीग में शामिल हो गया। सूफिया की हुकूमत के दौरान रूस और चीन के दरमियान पहला मुआहदा भी हुआ, जिसमें दोनों रियासतों की सरहद मुकर्रर की गई। 32 साल की उम्र में पेटर ऑल ने अपनी हमशीरा सूफिया से इक़्तिदार छीन लिया। पेटर रूस का पहला हुक्मरान बना जो बैरून मुल्क गया। वो अपनी ग्रांड एम्बेसी के साथ यूरोप का दौरा किया। रूसिया की तुर्की के ख़िलाफ़ जंग में इत्तेहादी तलाश करना और साइंस और जहाज़ साजी की ताज़ा तरीन तरक्यात जानना। तुर्की के ख़िलाफ़ जंग का कामयाबी से इख्तिताम कंस्टेंटिनोपल के माहिदे से हुआ। रूस ने तुर्की के इत्तेहादी क्रीमिया खानियत से आज़ूफ़ हासिल किया और इसके साथ ब्लैक सी पर कदम जमा लिया। पेटर ने बहुत से इस्लाहात किए और रूस को एक जदीद यूरोपी मुल्क बनाने की कोशिश की। इसने रूसी अशराफिया से कहा कि वो यूरोपी अंदाज में कपड़े पहने और बर्ताव करें। जिन्होंने दाढ़ी न मनवाई, उन्हें दाढ़ी टैक्स देना पड़ा। पेटर ने पहली रूसी बहरिया बनाई, फ़ौज और हुकूमत में इस्लाहात किए और सनअत को फ़रोग़ दिया, तिजारत और तालीम। अजीम शुमाली जंग में रूस, पोलैंड, लिथुआनिया और डेनमार्क ने बाल्टिक के गालिब ताकत स्वीडन का मुकाबला किया। जंग रूस के लिए ख़राब आगाज़ हुई जब नार्वा में स्वीडन के चार्ल्स 12वें ने उन्हें तबाहकन शिकस्त दी। लेकिन रूस ने नार्वा की दूसरी लड़ाई जीत ली और फिर पोल्टावा की जंग में चार्ल्स 12वें की फ़ौज को कुचल दिया। बाल्टिक के साहिल पर पेटर ने एक नया दारुल हुकूमत सेंट पीटर्सबर्ग तामीर करना मुकम्मल किया। साहली दिलदलों के बीच में रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर की तामीर वाकई एक शानदार कारनामा था। ये कामयाबी थी, हालांकि इसकी कीमत हज़ारों किसानों की जानों की सूरत में चुकानी पड़ी।
عظیم شمالی جنگ کا اختتام نیسٹڈ کے معاہدے سے ہوا۔ روس نے سویڈن سے حاصل کیے گئے علاقوں کی بدولت بحر بالٹک کی نئی اور غالب طاقت بن گئی۔ اپنی موت سے 4 سال پہلے پیٹر کو پیٹر اعظم باپ وطن تمام روسیوں کا بادشاہ کا خطاب دیا گیا۔ پیٹر کے بعد ان کی بیوی کیتھرین حکمران بنے، پھر ان کے پوتے پیٹر دوم آئے جو صرف 14 سال کی عمر میں چیچک کی وبا سے انتقال کر گئے۔ ملکہ انا ایوانونا پیٹر اعظم کے سوتیلے بھائی ایوان پنجم کی بیٹی اپنے زمانے میں مشہور تھیں۔ اپنی زوال اور اپنے جرمن عاشق ارنسٹ پیرون کے اثر و رسوخ کی وجہ سے انا کے دور حکومت میں ویٹس بیرنگ جو روسی خدمت میں ڈنمارکی مہم جو تھا نے الاسکا کے ساحل کی پہلی بار نقشہ بندی کی۔ اس نے ایلیوشین جزائر بھی دریافت کیے اور بعد میں اس سمندر کا نام اس کے نام پر رکھا گیا جو روس اور امریکہ کو الگ کرتا ہے۔ انا کی موت کے بعد اس کا شیر خوار بھتیجا ایوان ششم پیٹر دی گریٹ کی بیٹی الزبتھ نے تخت سے ہٹا دیا۔ ایوان ششم اپنی پوری زندگی قید میں گزارا اور 30 سال کی عمر میں اس کے محافظوں نے اسے قتل کر دیا۔ ناکام بچاؤ کی کوشش کے دوران الزبتھ اپنی خود پسندی، فضول خرچی اور بے شمار نوجوان عاشقوں کے لیے مشہور تھیں، مگر وہ فیصلہ کن قیادت کرنے کی بھی اہل تھیں۔ فرانس اور آسٹریا کے ساتھ اتحاد سے روسی فوج نے کنرزڈورف کی جنگ میں فریڈرک کو زبردست شکست دی، لیکن اپنی فتح کا فائدہ اٹھانے میں ناکام رہی۔ اس دوران سینٹ پیٹرزبرگ میں ونٹر پیلس بڑی مہنگائی سے مکمل ہوا۔ یہ قائم رہا۔ بادشاہ کا سرکاری محل روسی انقلاب نے نسبت تک یہی رہا۔ پیٹر سوم پیٹر دی گریٹ کا پوتا تھا جو ان کی بڑی بیٹی انا پیٹرونا کا بیٹا تھا جو زچگی کے دوران فوت ہو گئی تھی۔ پیٹر ڈنمارک میں پرورش پائے تھے اور انہیں روسی زبان تقریباً نہیں آتی تھی، اور وہ روس کے دشمن فریڈرک دی گریٹ کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے 7 سالہ جنگ میں روس کا رخ بدل کر فریڈرک کو تقریباً یقینی شکست سے بچا لیا۔ پیٹر کے اس عمل سے بہت سے فوجی افسروں کو غصہ آیا اور جرمن ہونے کے ناطے وہ ہمیشہ نفرت کا شکار رہے۔ بیوی کیتھرین دونوں نے مل کر پیٹر سوم کو برطرف کر دیا جو 1 ہفتے بعد مشکوک حالات میں فوت ہو گیا۔ اس کی بیوی کیتھرین روس کی ملکہ بن گئی۔ اس کی حکمرانی کو روس کی سب سے شاندار حکمرانی میں شمار کیا جاتا ہے۔